आपका कोटिशा धन्यवाद करते हैं। भगवान शिव के 108 नामों से कितने? भगवान शिव के 108 नामों से भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की, जिसे कहते हैं सुरभेश्वर स्तोत्र। क्या कहते हैं? सुरभेश्वर स्तोत्र। तो जब स्तुति की तब भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने क्या किया कि जिस रूप में नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे ना, उस चर्म को भी निकाल कर स्वयं ओढ़ लिया। आ गई बात समझ में? इसलिए हम गाते हैं कि बागंबर धारी। क्या गाते हैं? बागंबर धारी, व्याघंबर धारी। तो फिर ये कौन से बाघ की खाल धारण करते हैं? तो आ गई बात समझ में? अरे किस किस को आ गई? हाथ खड़े करो। नहीं आई? देखो, जब भगवान शिव ने नृसिंह भगवान का क्रोध शांत किया और उन्हें जब मार मार के उनका बुरा हाल किया, तब वीरभद्र जी आए। उन्होंने भगवान विष्णु का वो शरीर लिया, वो खाल उखाड़ी और ले गए कैलाश। तब जब भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी, तब उनकी प्रार्थना करने पर क्या हुआ? उनकी प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उनका बागंबर धारण किया है। आ गई बात समझ में? श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। आरती में भी गाते हो। तो ये बाघांबर किसका है? भगवान नृसिंह का। इसलिए भगवान शिव नृसिंह भगवान की चर्म माने चमड़ी, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। और जो भगवान नृसिंह का मुंड था ना, मुंड, उसे भी काट दिया। और जो भगवान शिव अपने गलों में मुंडों की माला धारण करते हैं, उसका जो सुमेरु बनाया वो क्या था? भगवान नृसिंह का मुंड। आ गई बात समझ में? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे भगवान शिव के गृहपति अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। तदोपरांत भगवान शिव के यक्षावतार की लीला का वर्णन। भगवान शिव ने यक्षावतार कब लिया था? समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने सुनी है, सबको पता है समुद्र मंथन हुआ। जब ये समुद्र मंथन हो गया, देवताओं और दैत्यों के बीच जब बड़ा भयानक युद्ध हुआ अमृत निकलने के बाद, तो देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसलिए वो अमर हो गए। उन्होंने मार मार कर दैत्यों को भगा दिया और जोर जोर से हंसने लग गए। हैं देखो कितने डरपोक हैं ये दैत्य। भाग गए और कहने लगे कि हाँ, ये हमने अपने बाहुबल से भगाया है। क्या कहा? ये तो हमने अपने बाहुबल से भगाया है, और ये युद्ध भी और ये समुद्र मंथन भी हमने अपने बाहुबल से किया है। जैसे ही ये कहा तो महादेव एक यक्ष का रूप धारण करके उनके मध्य प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उनके पास जाकर बोलने लगी कि अरे देवताओं, तुम्हें अपनी शक्ति का ज्यादा ही घमंड हो गया है कुछ। अरे तुम उस महादेव को भूल गए जिन्होंने समुद्र मंथन में हलाहल विष का पान किया था। तब तुम्हारा बल कहाँ था भाई? तब तो तुम एक छोटे से बच्चे की तरह भाग रहे थे। तब तो महादेव महादेव करते हुए चिल्ला रहे थे। लेकिन देवी देवता क्या करें? हैं? अरे वो तो परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए हम महादेव के पास चले गए। देखो इतना अहंकार हो गया देवताओं को। तब भगवान यक्ष ने कहा, भगवान शिव जो यक्ष का रूप धारण करके आए थे, बोले क्या तुम उस महादेव को भूल गए हो जिन्होंने कण कण में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी रक्षा करी है? आपको इतना ही घमंड हो गया है अपनी शक्ति का? और यदि आपको इतना ही घमंड है अपनी शक्ति का, तो मत स्थापितम तृणमिदम छिंत स्वास्त्रैश्च तैश्चुराः। मैं एक तृण, तृण जानते हो किसको कहते हैं? तृण बताओ। तृण माने तिनका। अरे मैं एक तिनके को तुम्हारे समक्ष रखता हूं, ये लो हाथ पर। यदि तुम में इतना ही बल है तो इसे हिला के दिखाओ, उड़ाना तो दूर की बात। चलो प्रयास करो। सबसे पहले बड़े अहंकार के साथ आए वायुदेव। कौन आए? वायुदेव। लगे हवा देने, वो हिले ना, जोर से पूरा जोर लगा दिया महाराज। बड़ी हवा डाली, बड़ी हवा, लेकिन वो कहाँ हिले। फिर अग्निदेव आए कि हटो पीछे, है तुम्हें क्या बल है? मैं अग्निदेव अभी इसको 1 सेकंड में जला दूंगा।
अपनी जैसे ही पूरी अग्नि फेंकी तो अग्नि सब लुप्त हो गई। फिर आए वरुण देव, अरे हटो, तुम लोगों की बस का नहीं है, देखो मैं इतनी भयंकर बारिश करूंगा कि ये तिनका अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। बड़ी भयंकर बारिश हुई, परंतु तिनके का बाल भी बांका नहीं हुआ। सब देवता, इंद्र आदि देवता, यहाँ तक कि इंद्र ने वज्र का भी प्रयोग कर दिया, परंतु जब कुछ नहीं हुआ तब अंत में उन सभी देवताओं का मान चूर हो गया और वे भोलेनाथ की शरण में गिर गए। हे महाराज, आप कोई साधारण यक्ष तो हो नहीं, आप कौन हो? उसी समय क्या हुआ, जब ये प्रश्न किया कि आप कौन हो, तब आकाशवाणी हो गई, अथासी तू नभो वाणी देव विस्मयकारिणी यक्षोऽयं शंकरो देवा सर्वगर्वापहारकः। अरे मूर्ख देवताओं, अरे तुम अपने बल पर बड़ा घमंड कर रहे हो। अरे जिसके सामने तुम अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हो, अरे वो कोई यक्ष नहीं बल्कि यक्ष के रूप में स्वयं महादेव हैं। बोलिए महादेव की जय। हाँ, महादेव है, मूर्खों क्षमा मांगो। सभी देवता महाराज हाथ जोड़कर, हे प्रभु पाही माम त्राही माम शरणागतम। हे भोलेनाथ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो भोलेनाथ, क्षमा कर दो। और भोले बाबा आज अपने वास्तविक स्वरूप में आए हैं और उन्होंने कहा कि चलो देवताओं, कोई बात नहीं। देवता लोगों ने यहाँ स्तुति की, देव देव महादेव सर्वगर्वापहारक यक्षेश्वर महालील माया ते यत्यद्भुताः। हे देवादिदेव, आपने यक्षावतार लेकर हमारे सारे घमंड का नाश किया है, इसलिए हम आपके पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। बोलिए यक्षावतार महादेव की जय। तो इस प्रकार आगे भगवान शिव के 10 मुख्य अवतारों का वर्णन है। कितने? अरे जम के बोलो। अच्छा, फिर बता भी दो कि भगवान शिव के 10 अवतार कौन कौन से हैं? हाँ, अरे बोलो बोलो। भगवान शिव के 10 मुख्य अवतार, और जब उनके 10 मुख्य अवतार हुए तो उनके साथ उनकी महाशक्तियां भी प्रकट होती हैं। याद रख लेना, कौन प्रकट होती हैं? हाँ, बिना शक्ति के शक्तिमान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बिना शक्ति की तो शक्तिमान घूम भी नहीं सकता, इसलिए बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई प्रभुत्व नहीं। इसलिए जब शक्तिमान प्रकट हुआ तो अपनी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। तो अब ध्यान से सुनना, मैं अभी आपसे नाम भी पूछूंगा, एक ही बार बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले महादेव का जो प्रमुख 10 अवतार हैं, उनमें से जो पहला अवतार है वो हुआ महाकाल। क्या अवतार हुआ? बोलिए महाकाल भगवान की जय। जब महाकाल प्रकट हुआ तो उनकी शक्ति कौन हुई? महाकाली। बोलिए महाकाली मैया की जय। ये हो गया पहला अवतार। दूसरा अवतार महादेव का हुआ तार महादेव। क्या? तार महादेव। और इनकी शक्ति हुई भगवती तारा। और भगवती तारा। तीसरा अवतार हुआ है भुवनेश। क्या हुआ? भुवनेश। और इनकी भगवती जो शक्ति हुई वो हुई भुवनेश्वरी। कौन हुई? भुवनेश्वरी। और जो चौथा अवतार हुआ है वो हुआ है विद्येश। कौन सा? विद्येश। और इनकी जो शक्ति हुई वो हुई षोडशी श्री विद्या। कौन सी? षोडशी। षोडशी माने 16 प्रकार की जो विद्याएं हैं। हाँ, कितनी? 16। षोडशी। समझ आ गई बात? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचवा जो अवतार हुआ वो कौन सा हुआ? आपको बताया भी था पहले दिन, अभी थोड़ी देर पहले बता के हटाऊं, याद करो। कौन सा? अरे जम के बोलो।
गलत। पांचवा अवतार हुआ भैरव। कौन सा? हाँ, और भैरव की शक्ति हुई भैरवी। अब बोलो पहला अवतार कौन सा है? अरे वाह, याद है, याद है, ऐसा नहीं है, श्रोता अच्छे हैं। और दूसरा कौन सा? अरे जोर से बोलो। तार महादेव, और उनकी शक्ति हुई। और तीसरा अवतार कौन सा हुआ? तीसरा अवतार हुआ भुवनेश, और उनकी शक्ति हुई भुवनेश्वरी। चौथा अवतार कौन सा हुआ? विद्येश, और उनकी शक्ति हुई षोडश विद्या। कौन सी? षोडश विद्या। पांचवा अवतार हुआ भैरव, उनकी शक्ति हुई भैरवी। छठवां अवतार हुआ छिन्न मस्तक। क्या हुआ? छिन्न मस्तक, और उनकी शक्ति हुई छिन्न मस्तिका। आ गई बात समझ में? सातवां अवतार हुआ धूमवान महादेव। कौन सा? धूमवान महादेव, और इनकी शक्ति हुई भगवती धूमावती। आठवां अवतार हुआ बगलामुख, और इनकी भगवती हुई बगलामुखी। नौवां अवतार हुआ मातंग शिव, इनकी आदि शक्ति हुई मातंगी। और 10वां और अंतिम जो हुआ वो हुआ कमल महादेव, और इनकी जो अर्धांगिनी शक्ति हुई वो हुई कमला। आ गई बात समझ में? ये भगवान शिव के 10 अवतार हैं। जो भी प्रेम सहित इस चरित्र को श्रवण करता है उस पर कभी भी नजर नहीं लगती। क्या नहीं होता? नजर नहीं लगती। इसलिए आप लोगों ने सुन लिया है, अब भाव से सुना या नहीं सुना ये आप लोग जानो, परंतु मैंने बड़े भाव से सुनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सभी शक्तियों को और सभी अवतारों को आप प्रणाम कर लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद एकादश रुद्र की कथा आती है। एकादश रुद्र कौन कौन से हुए हैं वो मैंने आपको तृतीय दिवस की कथा में बता दिया था, या फिर बता दूं? बोलो, फिर बता दें? तो देखो, जो सबसे पहले रुद्र हुए वो हुए कपाली। कौन हुए? कपाली। दूसरे रुद्र हुए पिंगल, तीसरे हुए भीम, चौथे हुए विरूपाक्ष, पांचवे हुए विलोहित, छठे हुए शास्ता, सातवें हुए अजपाद, आठवें हुए अहिर्बुधन्य, नौवें हुए शंभु, 10वें हुए चंड, और अंतिम जो एकादशवें रुद्र हुए वो हुए भव। ये कहलाते हैं एकादश रुद्र। हमारे आचार्य लोग प्रातःकालीन पूजा में भी एकादश रुद्र का पूजन करवाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ पर दुर्वासा अवतार की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। कौन हुए? अत्रि। अत्रि जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर 100 वर्षों तक बड़ा कठोर तप किया। कितने वर्षों तक और कैसे? अपने प्राणों को ही रोक दिया महाराज। तो जो कितनी योग साधना की है कि प्राणों को ही रोक दिया है। तब 100 वर्षों तक क्या कर रहे हैं? बड़ा भयंकर तप कर रहे हैं। और किस लिए? कि जो निर्विकार निर्विशेष सबसे पराक्रम है उससे मैं अपने लिए पुत्र मांगूंगा। जब इतना भयंकर तप किया तो उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों के तीनों प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ये तीनों प्रकट हुए और तीनों ने कहा कि हे अत्रि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांगो। अत्रि जी सोचने लगे, मैंने तो इन तीनों की उपासना की नहीं है भाई, मैंने तो किसी एक महापुरुष की उपासना करी जो सबसे परम शक्तिशाली। कौन? जो सबसे परम शक्तिशाली, जो समस्त जगत के ईश्वर हैं। मुझे उनसे पुत्र प्राप्त करना है, इसलिए तो मैं उन एक महापुरुष की आराधना कर रहा हूं। तो फिर ये तीन तीन क्यों प्रकट हो गए? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हे प्रभु आप बताएं, मैंने तो किसी एक की आराधना करी थी, नाम मैंने किसी का लिया नहीं, तो फिर आप तीनों क्यों प्रकट हो गए?
तो शिव पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है, बड़े ध्यान से सुनना। शिव पुराण में वर्णन है, वयम त्रयो भवेशानः समाना वरदर्शभाः अस्मदंशम भवास्माद विष्यन्ति स्तुतास्त्रयः। ध्यान से सुनना, त्रिदेवों ने क्या कहा। हे अत्रि, हम ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही हैं। आ गई बात समझ में? क्या कहा? हम ब्रह्मा विष्णु और शिव अलग अलग नहीं है, एक ही है, केवल हमारे रूप अलग हैं, वो भी लीला करने के लिए। वास्तविक क्या है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों, अरे जम के बोलो, ये तीनों एका। यो विष्णु सतु वै रुद्रः, यो रुद्रः स पितामह। जो विष्णु है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही पितामह है, पितामह अर्थात ब्रह्मा। और जो भी इन तीनों में भेद करता है वो हमारा भक्त कभी नहीं हो सकता, और वो जब तक एक महाप्रलय नहीं हो जाता तब तक वो नरक में गिरा रहता है। ये किसने कहा? त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, इन तीनों की आज्ञा है। इसलिए हे अत्रि, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, इसलिए तीनों तुम्हें वरदान देंगे। बोलो क्या चाहते हो? बोले हम तो आपके अंश से उत्पन्न पुत्र चाहते थे। बोले कोई बात नहीं। तो तब देखो, ब्रह्मा जी के अंश से कौन उत्पन्न हुए? कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के अंश से भगवान चंद्रदेव उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? चंद्रदेव। आप जब करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो कैसे खोलती हैं? किसका दर्शन करके खोलती हैं? चंद्रदेव। वो चंद्रदेव उपस्थित हुए। विष्णु जी के अंश से भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। किसका? अरे जम के बोलो, भगवान दत्तात्रेय जी का। और भगवान शिव के अंश से महाभागवत परम भक्त रुद्रांश श्री दुर्वासा जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए दुर्वासा जी महाराज की। दुर्वासा जी कौन हुए? भगवान शिव के अंशावतार। इन्होंने इस संसार में बड़े बड़े लोगों की क्या की? क्या की है? यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है कि किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बड़े बड़े लोगों की। क्या ली है? धर्म परीक्षा। क्या ली है? धर्म परीक्षा। कि धर्म का ये साथ देते हैं या नहीं देते हैं। कब? जब परिस्थिति ऐसी होगी जहां पर मनुष्य अपने धर्म को ही छोड़ दे, उस परिस्थिति में इन्होंने धर्म की परीक्षा ली ताकि उनका यश और कीर्ति बढ़े। कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा समय आने पर अपना धर्म नहीं छोड़ते, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बताने के लिए भगवान शिव ने दुर्वासा के अंश में अवतार लिया। और दुर्वासा जी ने कितने कितने बड़े बड़े लोगों की तपस्या से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा ली है। उन्होंने जब नाम सुना कि महाभागवत अम्बरीश जी महाराज परम भक्त हैं भगवान नारायण के और महाद्वादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी का नहीं, महाद्वादशी का। अब आप सोच रहे होंगे ये द्वादशी और महाद्वादशी एकादशी क्या? जब एकादशी में द्वादशी और एकादशी इकट्ठी आ जाए तो महाद्वादशी का व्रत होता है। क्या होता है? महाद्वादशी का व्रत। तो अम्बरीश जी महाराज उस परम एकादशी का व्रत करते थे, जिसे हम आज के समय में महाद्वादशी भी कहते हैं। उनका उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए परीक्षा ली उनकी, और उस परीक्षा में जब वे उत्तीर्ण हो गए तो अम्बरीश जी महाराज का यश और उनकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रख्यात हो गई। क्या हो गई? प्रख्यात। उसी प्रकार उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की भी परीक्षा ली थी। ये भागवत का प्रसंग है, कभी भागवत हुआ तो जरूर सुनाएंगे आपको। एक बार उन्होंने राम जी की भी और लक्ष्मण जी की भी परीक्षा ली थी। उत्तरकांड रामायण का ये प्रसंग है श्री रामचरितमानस के अनुसार। कहाँ का प्रसंग है? उत्तरकांड का। इतने विद्वान लोगों की जब परीक्षा ली तो दुर्वासा जी ने क्या किया? इस संसार में ब्रह्म तेज
शास्त्र मर्यादा योग की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। काय की स्थापना की? संन्यास पद्धति की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला आती है। उससे पहले हम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के पिछले वाले भी। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि। और क्या कहिए? सीताराम 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 कहिए। हाँ, जय हो जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जरा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जय हो। सीताराम सीताराम कहिए। हे राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। क्या कहा है? अरे राम कृपा हाथ उठा के। राम कृपा सही सब रोगा, राम कृपा सही सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा, जो एहि भांति बने संजोग। कैसे बनेगा संयोग? सीताराम 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 गाए जागा। सीताराम सीताराम ऐसा नहीं, भाव से। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में प्रीति को बढ़ाए जा, राम जी के चरणों में प्रीति को लगाए जा, प्रीति को बढ़ाए जा, प्रीति को बढ़ाए जा, प्रीति को बढ़ाए जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। तो बंधुओं, अब अगला जो प्रसंग आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं वो बड़ा ही मुख्य प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनो, बातचीत कोई नहीं करेगा, बड़े ध्यान से सुनो। कुछ ही देर बाद हम कथा को विश्राम दे देंगे, थोड़ी देर कथा बड़े प्रेम से सुन लो। एक बार क्या हुआ कि भगवान नारायण ने जब समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण किया था ना, तो भोले बाबा उस रूप को देख नहीं पाए, क्योंकि भोले बाबा तो तप में लीन थे। अब देवताओं से प्रशंसा सुन ली कि महाराज नारायण ने इतना सुंदर रूप बनाया कि महाराज कोई भी देखता ना तो मोहित हो जाता। क्या कहा? कोई भी देखता तो मोहित हो जाता, ऐसा रूप बनाया। भगवान शिव ने बोला, अरे मुझसे सुंदर किसका रूप हो सकता है भाई?
देखो भगवान ढीला कर रहे हैं भगवान। अरे भला मुझसे भी सुंदर, अरे इतना बढ़िया हमने सांप को अपने सिर पर धारण किया है, अरे बिच्छू को कानों में रखा है, और तो और वासुकी नाग को गले में धारण किया है, त्रिशूल धारण करके रखा है, मृग चर्म धारण करके रखिए, गज चर्म पहन के रखिए। भला हमारे से भी सुंदर कोई हो सकता है? बोले हाँ महाराज, इतना सुंदर स्त्री का रूप बनाया है नारायण ने कि सब फेल। हाँ क्या कहा? सब फेल। अच्छा, तब भगवान भोले बाबा नारायण के पास गए। हे नारायण, मैंने तो बड़ी प्रशंसा सुनी आपके रूप की भाई। बोले महादेव कौन सी प्रशंसा? बोले जब ये समुद्र मंथन था तब आपने मोहिनी रूप धारण किया था, जरा मुझे भी अपने मोहिनी रूप के दर्शन दिखाओ। भगवान ने कहा देखो भोलेनाथ, आप उस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। अरे जिस समय मैंने धारण किया था तो सबके पसीने छूट गए थे, तो आप धारण करोगे ऐसा नहीं कि आप भी मेरे पीछे पीछे भाग चले। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे हम महा तपस्वी हैं, हम कहाँ आपके पीछे भागेंगे, इतना तो हम भी जानते हैं कि आप नारायण हो। बोले अच्छा, फिर हमें मत कहना महादेव, हम पहले बता रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। जैसे ही भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया तो महादेव उनको देखते ही रह गए, और देखते 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 कुछ समय बाद महादेव के भीतर से एक भयंकर तेज पुंज निकला। सप्त ऋषियों ने उस तेज पुंज को एक पत्ते पर समाहित कर दिया, और समय आने पर क्या हुआ, जब उस पत्ते पर उन्होंने स्थापित किया तो समय आने पर भगवान श्री राम के कार्य के लिए उन ऋषियों ने उस भगवान शिव के तेज पुंज को गौतम ऋषि की कन्या अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। कैसे? कान मार्ग से, कान से उस तेज पुंज का प्रवेश करवाया, और भगवती अंजनी जो है गर्भवती हो गई, और उनके गर्भ से भगवंत श्री हनुमंत लला सरकार जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, अरे जासु हृदय आगार बसहि राम धर साप धर चाप धर। हनुमान जी महाराज भगवान राम के इतने बड़े सेवक हुए जितना कोई किसी का हुआ ही नहीं। अरे केवल राम 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 राम, बस यही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते। वो हम आप लोगों की तरह वो कोई बड़ा भयंकर मंत्र नहीं जपते हैं। अरे उनको मंत्र आता नहीं, जबकि अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां उनके पास हैं, लेकिन वो कोई बड़े मंत्र नहीं जपते। वो क्या जपते हैं? राम राम राम, बस राम 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 जप जप के उन्होंने समस्त संसार को अपने वश में कर लिया है, और अष्ट चिरंजीवियों में भी उनका नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः, जो तीसरे नंबर पे है वो कौन है? कौन है? हनुमान जी महाराज। ये कभी मरते नहीं, क्योंकि भगवान है भाई, रुद्र के अंश हैं। कौन है? रुद्र के अंश। भगवान शिव भी भगवान नारायण के प्रत्येक अवतार में उनके साथ रहते हैं। जब रामावतार हुआ तब हनुमान जी के रूप में, जब कृष्णावतार हुआ तो श्याम तेरी वंशी पुकारे राधाना। जो वंशी है वंशस्तु भगवान रुद्र, जो वंशी है वो साक्षात भगवान रुद्र ही तो है, जो भगवान श्री कृष्ण के उन मधुर होठों पर बज रही है, वो कोई और नहीं है। अरे कोई बांस की लकड़ी नहीं, वो तो साक्षात नारायण के परम भक्त मेरे भोले बाबा हैं, रुद्र हैं। अरे जब वो बजते हैं ना तो सारी गोपियां अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। अरे राधा तो ऐसे ही बदनाम है। अरे श्याम तेरी वंशी पुकारे राधाना, श्याम तेरी वंशी पुकारे राधाना, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। ये आपको कभी भागवत में भजन सुनाएंगे, अब ये शिव पुराण सुन लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान रुद्र स्वयं वंशी बनकर कृष्णावतार में आए हैं और अपने ही अंश से वे हनुमान बनकर राम काज करीबे को, अरे बोलो, राम काज करीबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनीबे को। भगवान कभी अकेले नहीं जाते। जहां भगवान शिव होंगे वहां नारायण होंगे, क्योंकि यो ब्रह्मा सतो वै रुद्र, यो विष्णु सतो वै रुद्र, यो रुद्र स पितामह। ये तीनों एक ही हैं, जहां जाएंगे साथ ही जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की बड़ी विशेष आराधना की है। तो आइए हम भी एक भाव जरा हनुमान जी के चरणों में लगा लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी माताएं और बहनें अपने सिरों को ढक लें। कोई भी अपना सिर बिना ढके हुए नहीं रखे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन पवन सुत विनती बारंबार। इसलिए सभी ने ताली सेवा अवश्य करनी है और मेरे साथ ताली सेवा करते हुए मेरे साथ गाना है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। प्रेम भाव से जरा ताली सेवा करते हुए जय हो जय हो। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। गाइए सभी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी।
तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है, भक्ति भाव से जाऊं तो है। कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय हो। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ जरा ऊपर, बिल्कुल सीधे, यहाँ वाले भी जय हो। बोलिए हनुमंत लला सरकार की जय हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। दोनों हाथ उठा के, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। और मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दोनों हाथ उठा के जरा प्रेम भाव से हरि बोल। बोलिए हनुमंत लला सरकार की जय हो। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर, अरे जप लो जरा, जपू निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। हे हनुमान अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। हे राम, हे राम भक्ति क्या कहने, हे राम भक्ति मोहे शरण में दीजे,
राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। और भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे नाथ हो राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। मुझे भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत तेरा राम भक्त मोहे शरण में लीजे, हे राम राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार। गाओ पवन सुत सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त हे राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भव सागर से तार पवन सुत विनती, पवन सुत विनती बारंबार, बारंबार, बारंबार। बोलिए हनुमंत लला सरकार की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे पास एक प्रश्न आया है। बोलो 7 और श्लोक कितने बताए थे? कितने? 24,000। पूरे शिव महापुराण में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें कहीं भी भांग का नाम आया हो। समझ ली बात? ध्यान से सुनो। पूरे शिव महापुराण में कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि भगवान शिव ने भांग पी है। समझ में आई? ये सब भक्तों के अपने भाव हैं भाई, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इसको शास्त्रोक्त बता दिया जाए कि शास्त्र में है। कहाँ है शास्त्र में? आइए मैं ओपन चैलेंज देता हूं।
शिव पुराण खोलिए, इधर से मैं भी खोलूंगा, आप भी खोलिए, मूल मात्रम खोलिए। मैं ये नहीं कहता कि अन्य ग्रंथ में नहीं है, हो सकता है कहीं हो, परंतु शिव पुराण का नाम मत लें। शिव पुराण में कहीं भी ये वर्णन नहीं आता कि भगवान शंकर ने भांग पी। अरे जो गुण से परे है तो वो ऐसी वस्तुओं में क्यों फंसेगा, ये सोचो। भक्तों के अपने भाव होते हैं, इसलिए वो भस्म भी चढ़ाते हैं, वो कदली फल भी चढ़ाते हैं, कोई कोई तो विष भी चढ़ा देता है कि ले भगवान विष लेते हैं, विष पिया है, मेरी जिंदगी नरक बना दी, ले। मैंने अपने आंखों से देखे, परंतु मैंने कहीं भी अपने पूरे जीवन में जितने हमने धर्म ग्रंथ पढ़े, जितने अपने गुरुओं से सीखे, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि भगवान शिव ने भांग पी। समझ में आ गई बात? कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि भगवान शिव ने ये कहा कि मेरे भक्त वही हैं जो भांग पी के टुन्न रहेंगे। बताओ, कहीं लिखा हो तो बताओ। हाँ, अभी मैं लिंग महापुराण का अध्ययन कर रहा हूं, यदि उसमें मिल गया तो उसमें आपको बता दूंगा। परंतु शिव महापुराण की कथा हो रही है और प्रश्न भी शिव महापुराण का ही किया है, तो शिव महापुराण में कहीं भी, अरे जोर से बोलो, नहीं है भगवान शिव भांग का सेवन नहीं करते। वो तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से जो मुझे भजता वो मुझे स्वीकार है। जैसा आपका भाव वैसे महादेव आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? जैसे आप भगवान से प्रेम करोगे उसी रूप में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ऊंचा तो प्रेम ही है भाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे। अरे दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, इतने 56 तरह तरह के व्यंजन बनाए। अरे मैं तो गोविंद को खिलाऊंगा, चलो आया ये खिला देते हैं। लेकिन दुर्योधन के मेवा त्यागे, लेकिन उसके बावजूद भी साग विदुर घर खाई। हाँ, अरे साग विदुर घर खाई, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, मतलब इस शरीर में है। मतलब वही राम, वही कृष्ण, वही गोविंद, वही माधव, वही शिव, वो हमारे हृदय में है। ये तो हमने ही उनको नशेड़ी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? नशेड़ी। श्रीमद् भागवत के अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार ये वर्णन है कि जितने भी शिव भक्त हुए उनको श्राप है। किसका श्राप है? भृगुवादी ऋषियों का, कि तुम बड़े आपको शिव भक्त बनते हो, मूर्ख कहेंगे, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम सब के सब नशेड़ी हो जाओ, केवल नशे को, भांग को ही अपना सर्वस्व मानो। मैंने सुनाया था कि नहीं सुनाया था? हाँ, तो याद रखना, भगवान शिव ने कभी भी भांग का सेवन नहीं किया। आ गई बात समझ में? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार हनुमान जी के अवतार का सुंदर वर्णन किया है। आगे आगे वृषेश्वर अवतार, पिप्पलाद अवतार। पिप्पलाद अवतार मैंने आपको बताया था, गाधिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनैश्चर कृतां पीड़ां नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन तीनों के जो नाम याद रखते हैं, ध्यान से सुन लो सभी शनि की पीड़ा वाले। बाद में मत बोलना कि हमारी कुंडली देख लो, और यदि कुंडली देखें फिर बातें बनाने, अरे ये तो कुंडली देख रहे हैं। अरे भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा हमारा। यदि कुंडली देखते हैं फिर बोलते हैं ये तो पंडित, इन्होंने तो धंधा बना दिया है कुंडली का। अरे हमने थोड़ी कहा कि हमारे पास कुंडली लेकर आओ तुम। अब खुद परेशान है बेचारे। ब्राह्मण कुंडली नहीं देखेंगे तो क्या बाहर फौरन से आएगा क्या? जॉन सीना देखेगा क्या तुम्हारी कुंडली? ग्रेट खली तो देखेगा नहीं। ब्राह्मण के पास है ज्योतिष, भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ है। कहां से प्रकट हुआ है? नेत्र से। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या करी तब जाके इस विद्या को प्राप्त किया है। और मूर्ख कहेंगे तुम लोग क्या बोल रहे हो कि इन्होंने धंधा बनाया हुआ है। हो सकता है कि इसने धंधा बनाया, पर हमने तो नहीं बनाया जी। अरे धंधा तो तब बनता अगर हम इसके पैसे लेते। हमने तो पैसे लिए नहीं, ना हमने कहा कि आप लोग हमारे पास कुंडली दिखाने आओ। खुद ही आप लोग आते हैं और खुद ही बातें बनाते हैं कि ये तो मंदिर में कुंडली दिखाना, इधर कमरे में जाना, ये तो ठीक नहीं।
देखो, गाधिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि शनैश्चर कृताम पीड़ाम नाशयन्ति स्मृतास्त्रयः। अरे जिस किसी की जन्म कुंडली में यदि शनि महाराज बड़े ही भयंकर कष्ट दे रहे हो, शनि महाराज की पीड़ा का तो अनुभव होगा सभी को वैसे कि कैसे रगड़ते हैं। इन्होंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, हमको कहां छोड़ेंगे। उन्होंने सूर्य को नहीं छोड़ा, अरे इन्होंने गणपति को नहीं छोड़ा, अरे इन्होंने लंकेश को नहीं छोड़ा जिसने सारे ग्रह उल्टे लटका के रखे थे, हमारे को कैसे छोड़ेगा भाई। शनि महाराज है न्याय के देवता हैं, ये तो पूरा न्याय लेंगे। लेकिन कभी भी यदि किसी भक्त के जीवन में यदि शनि महाराज भयंकर पीड़ा दे रहे हो तो गाधी, कौशिक और पिप्पलाद ये 3 महामुनि हुए, यदि इनका नाम भी आप ले लेंगे तो शनि की पीड़ा आपको व्याप्त नहीं करेगी प्रतिदिन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का ये प्रमाण है, चाहो तो पढ़ लेना। आ गई बात समझ में? हाँ, प्रमाणिक बात है, अपनी तरफ से गप्पे नहीं मारते हम, जो भी बोलते हैं प्रमाणिक ही बोलते हैं, जितना गुरुदेव ने सिखाया उतना ही बोलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ पिप्पलाद अवतार का वर्णन है, कभी समय अगर और मिला तो आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहही सुनही बहुविधि सब संता। आगे यहाँ पर वैश्यनाथ अवतार हुआ है, द्विजेश्वर अवतार हुआ है, हंस अवतार हुआ है, कृष्ण दर्शन अवतार हुआ है, अवधूतेश्वर अवतार हुआ है। महाराज असंख्य अवतारों का वर्णन है। आगे यहाँ पर उपमन्यु पर अनुग्रह किया है बाबा भोलेनाथ ने। ये कथा मुझे भी बड़ी प्रिय है। आज की केवल ये हम इसी कथा को कहेंगे, उसके पश्चात आज की कथा को विश्राम देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो, एक ऋषि हुए व्याघ्रपाद। कौन ऋषि हुए? व्याघ्रपाद। आ गई बात समझ में? ये ऋषि का नाम है। इनके बेटा हुए उपमन्यु। कौन हुए? हाँ, ये मैं पूछता रहूंगा आपसे बीच बीच में, याद रखना। उन बालक का नाम है उपमन्यु। ये बेचारे बड़े गरीब थे, इतने गरीब थे कि अपने मामा जी के यहाँ रहते थे जंगल में। एक बार क्या हुआ, इन उपमन्यु जी ने भूल से या भाग्यवश कह लो दुग्ध का सेवन कर लिया, दूध पी लिया। अब जंगल में रहते, वहां से दूध कहां से आएगा भाई। लेकिन मामा जी के यहाँ गौ माता थी, परंतु होता ही है, मामा जी भी कब तक आपकी सेवा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा थोड़ा भेदभाव तो हो ही जाता है जी, आप समझते हो सब। वैसा ही भेदभाव कर दिया, अरे चलो तुम्हें हम कोई दूध नहीं देंगे। अब दूध की आदत पड़ चुकी है उपमन्यु जी को। उपमन्यु जी अपनी माता के पास रोते हुए चले गए, माता मुझे दूध पीना है। वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, माँ मुझे दूध पीना है। अब माता बेचारी दरिद्र गरीब, दूध कहाँ से लाए ऐसे निर्जन वन में। उनके पास तो गौ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रहते भी अपने भाई के घर के यहाँ आए। तो माता ने सोचा क्या करूं, कैसे इसको दूध पिलाऊं, और अगर दूध दूंगी नहीं तो ये मेरी बात मानने वाला नहीं है, नाराज हो जाएगा। तो देखिए माता ने क्या युक्ति करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसकी माँ ने, अर्थात उपमन्यु की माँ ने एक बर्तन लिया, उसमें आटा घोल दिया, थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दी और उसको दे दी, ये लो पियो। जैसे ही उपमन्यु ने पिया तो क्या कहा, ये दूध नहीं है माता, और दूर फेंक दिया पात्र। ए माँ, मुझे बेवकूफ समझती है क्या, मुझे उल्ली बना रही है, ये दूध नहीं है, इसका तो स्वाद वैसा स्वादिष्ट नहीं है ये दूध जैसा वास्तविकता में दुग्ध होता है। मुझे मूर्ख समझाए क्या, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए, जहां मर्जी से लाके दो। और जोर जोर से रोने लग गया। अब बेचारी माता क्या करती, माता भी रोने लग गई, कहने लगी कि हे बेटा, हम तो इस जंगल में निवास करते हैं, वो भी अकेले, तुम्हारे पिता तो है नहीं, मैं तुम्हें दूध कहां से ला कर दूं। हाँ, लेकिन यदि तुम भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो तुम्हें दूध अवश्य मिल सकता है। ऐसा कह के रोने लग गई। प्रसादेन बिना शंभो पयः प्राप्तिर्भवे नहीं। अगर तुम भगवान भोलेनाथ की भक्ति करोगे तब तुम्हें दूध पीने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। बोले माँ चिंता क्यों करती हो,
तुम्हारा बेटा अवश्य भोलेनाथ की भक्ति करेगा, और दूध के पात्र तो क्या, मैं तो महादेव की भक्ति करके उनसे समुद्र ही मांग लूंगा, क्षीर समुद्र, ऐसी भक्ति करूंगा। और चले गए अपनी माता को छोड़ करके जंगल में। और गए कहा, देखो हिमालय पर्वत पर वो बालक गया। कहां गया? अरे जम के बोलो। लगता है आपको भूख लग गई है। किस किस को भूख लग रही है? हाथ खड़े करो। अरे वाह, आप तो पक्के शिव भक्त हो भाई। बोल हर हर। आवाज नहीं आई कुछ, थोड़ा और धीरे बोलो ताकि आपके साथ बैठे हैं उनको भी आवाज नहीं आए। बोल हर हर। हाँ, अब आनंद आया सुनने में। तो महाराज उपमन्यु जी आज हिमालय पर्वत पर चले गए। बोले मैं तो तपस्या करूंगा, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध का समुद्र मांग लूंगा। क्या मांग लूंगा? दूध का समुद्र। देखो, अरे दूध पीने के लिए भी कोई तपस्या करता है क्या? लेकिन माता बड़ी चतुर थी, उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को शिव भक्ति में लगा दूंगी। शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो, ऐसा भाव है उसके मन में। अरे भजन तो बहुत है, सुनाते तो बहुत, पर क्या करें, कथा रह जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तो उपमन्यु जी ऐसी तपस्या करने लगे। ध्यान से सुनना। माता से विदा लेकर हिमालय पर्वत पर गए और वहां पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और निरंतर ओम नमः शिवाय, ये सभी मंत्रों का राजा है। ये महामंत्र कहा गया है शैवों के लिए। आ गई बात समझ में? तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा जप करके ये मिट्टी का एक शिवलिंग बना के पार्वती सहित महादेव की पूजा करने लग गया। और महाराज उस बालक ने घोर काल तप, इतना भयंकर तप किया कि उस बालक की तपस्या से सारा संसार संतप्त हो गया, जलने लग गया। महाराज सभी देवी देवता कहाँ चले गए? भोले बाबा के चरण में। हे भोलेनाथ, अरे कृपा करो महाराज, एक छोटा सा बालक है, आपकी तपस्या कर रहा है। अरे महाराज, उसके तप साधना से, उसके तप के प्रभाव से सारा जगत जो है वो जल रहा है। इतनी साधना, इतना तप, इतना सत्यनिष्ठ उसने व्रत किया है बालक ने कि सारा संसार ही जलने लग गया। महाराज देवी देवता हाथ जोड़कर पहुंच गए। हे महादेव कृपा करो। महादेव ने कहा मैं ऐसी कृपा नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, महादेव कभी ऐसी कृपा नहीं करते। पहले टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट। जैसे हमारे होते हैं ना वीकली टेस्ट, मैं तो टेस्ट लूंगा, मैडम लेती हैं कि नहीं लेते हैं? टीचर लेते हैं कि जो टेस्ट में पास हुआ वही बच्चा अगली क्लास में जाएगा, जो एग्जाम में पास हुआ वही बच्चा अगली क्लास में जाएगा। वैसे ही भोलेनाथ टेस्ट लेते हैं। बोले चलो एग्जाम ले रहे इसका थोड़ा, कि भक्ति इसकी पक्की भी है, निष्ठावान भी है, नया ऐसे ही उठ के आ गया। देवता बोले देखो, अरे इसकी तपस्या से सारा जगत जल रहा है और महादेव को अभी भी इसकी परीक्षा लेने की पड़ी हुई है। महादेव ने हंस के कहा तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हें अभी समझने में समय लगेगा, चलो तुम हमारे साथ चलो। अब भगवान ने क्या किया? स्वयं बन गए देवराज इंद्र। क्या बने? अरे जम के बोलो। हाँ, देवराज इंद्र। पार्वती मैया को बना दिया अपनी पत्नी। नंदी जी बन गए ऐरावत हाथी। और भगवान शिव के सारे गण क्या बन गए? सब देवी देवता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और वहां जाकर क्या किया? उपमन्यु के पास पहुंच गए। अब इंद्र वेशधारी शिव ने कहा कि हे बालक जागो, तपस्या खोलो, मैं इंद्र हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। अरे जो तुम चाहते हो वह तुम्हें निश्चित ही प्रदान कर दूंगा। बोलो मांगो, क्या चाहते हो? उपमन्यु ने नेत्र खोले, इंद्र को प्रणाम किया। उन्होंने कहा हे देवराज, मैं आपको जानता हूं, आप इंद्र हैं। बोले अच्छा जानते हो? बोले हाँ, लेकिन मैंने तो आपकी तपस्या नहीं की, आप मुझे वरदान देने के लिए क्यों आ गए? बोले क्यों, तुम्हें मुझसे वरदान नहीं लेना क्या? बोले नहीं, मुझे तो केवल मेरे महादेव से ही वरदान प्राप्त करना है। अब इंद्र वेशधारी शिव को बड़ा क्रोध आ गया कि हे मूर्ख बालक, अरे मुझसे बड़ा कोई देव नहीं है,
मैं तो देवताओं का भी देवता हूं, बोल सत्य रहे हैं, परंतु स्वरूप नकली है बाबा का। बोला क्या कि मुझसे बढ़ के कोई देवता नहीं है, ये बात भी सत्य है। मैं सबका देवों का भी देव हूं, ये बात भी सही है, क्योंकि देवताओं के देव महादेव, ये सत्य है, और महादेव ही थे वो, लेकिन वेश इंद्र का था, ये असत्य बोला। बोले अच्छा तुम मेरे भक्त बन जाओ, हे बालक, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें हर्ष प्रदान कर दूंगा, नहीं तो अभी के अभी यहाँ मार दूंगा तुमको। देखो डराने लग गए, अभी के अभी मैं अपने वज्र से मार दूंगा। त्रिशूल को वज्र बना दिया भोले बाबा ने। उपमन्यु ने कहा देखो तुम जो मर्जी कहो, मैं तुमसे वरदान नहीं प्राप्त करूंगा। अरे क्यों शिव के चक्कर में पड़े हो, अरे एक नंबर का पाखंडी है। जैसे ये कहा तो उपमन्यु को क्रोध आने लगे, अरे मूर्ख कहीं का, मेरे महादेव के प्रति ऐसे अपशब्द कह रहा है। अरे वो शिव कपाली है, दुराचारी है, पाखंडी है, अरे दुनिया भर की मुंडों की माला लपेट के रखता है। भाई देखो ऐसा अशुभ वेश जिसका है वो तुम्हें अशुभ फल ही प्रदान करेगा, कभी शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए मुझसे मांगो, मैं इंद्र हूं, इंद्र, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें वही दूंगा। जैसे ही उन इंद्र वेशधारी भगवान शिव ने जब अपना खुद का अपमान किया, मतलब शिव का अपमान किया, तो उपमन्यु को बड़ा क्रोध आ गया और कहने लगा, हे मूर्ख देवराज, अरे तू मेरे महादेव की निंदा क्यों कर रहा है? अरे तू जानता भी है मेरे महादेव को? अरे थोड़ा जान ले फिर उनके बारे में कहना। मूर्ख कहीं का, मेरी तपस्या भंग करने आ गया इधर? कैसा देवता हो तू जो मेरे महादेव के प्रति अपशब्द कहता है? वो नरकवासी होता है। अरे कहना तो कहना, जो मेरे महादेव की निंदा भी सुन ले वो भी नरकगामी होता है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि यदि कोई आपके सामने शिव निंदा कर भी रहा हो तो तुरंत उसका वध कर दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ध्यान से सुन लेना, आपके समक्ष यदि कोई शिव निंदा कर रहा हो तो शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता ये प्रमाणित करती है कि अगर आपके समक्ष कोई भी भगवान शिव को गाली दे रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तुरंत उसका वध कर दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और मूर्ख तूने मेरे महादेव का अपमान किया, अरे तूने तो मुझे भी नरकगामी बना दिया है। मूर्ख, अब मुझे दुग्ध नहीं चाहिए, ना ही मुझे क्षीर समुद्र चाहिए। अरे तूने तो मुझे एक नंबर का पापी बना दिया रे मूर्ख। अब मैं तुझे शिवास्त्र से मार डालूंगा और स्वयं भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। अब क्या किया उपमन्यु ने? देखो भक्ति हो तो ऐसी हो, अपने इष्ट के प्रति एक शब्द भी नहीं सुन पाए उपमन्यु जी। बोले कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जबकि छोटे से बालक हैं, वो भाग भी तो सकते थे, क्योंकि एक नियम ये भी है कि कान बंद करके भाग लो, तो वो तो डरपोक हुआ भाई। लेकिन छोटे से बालक ने क्या किया कि मैं अपनी शक्ति के प्रभाव से शिवास्त्र से तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम मूर्ख हो, तुमने मेरे महादेव के बारे में अपशब्द कहे हैं, तो ना मैं खुद जीऊंगा ना तुम्हें जीने दूंगा। और उपमन्यु ने क्या किया कि जो उसने यज्ञ कुंड बनाया हुआ था उसमें से भस्म उठाई, उसे अभिमंत्रित किया और शिवास्त्र मंत्र का जाप करके उन इंद्र वेशधारी शिव पर फेंक दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि उस बेचारे को यह नहीं पता कि वो महादेव हैं। उस अस्त्र को बीच में ही नंदी जी महाराज ने रोक लिया और जैसे ही उपमन्यु जी अपने शरीर को अग्नि में प्रज्वलित करने लगे तो तुरंत महादेव ने उन्हें रोक दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और अपने असली रूप के दर्शन उपमन्यु जी को आज करा दिए। अरे छोटे से बालक को जो 8 साल का है उसको भी भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए भाई, साक्षात, अदृश्य रूप से नहीं, साक्षात दर्शन हुए हैं उपमन्यु जी को। जैसे ही उपमन्यु जी ने दर्शन किए तो उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाह होने लगी, गंगा जमुना बहने लग गई, रोने लग गए, महादेव ये आपने मेरी कैसी परीक्षा ली है। महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। हे उपमन्यु, अरे धन्य हो तुम, धन्य हो कि तुम्हारी मेरे प्रति ऐसी निष्ठा है, अरे ऐसा विश्वास है। अरे तुम्हारे जैसे भक्त तो सदियों सदियों में पैदा हुआ करते हैं। महादेव ने भगवती पार्वती और अपने गणों सहित अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। गण जो देवता बने हुए थे ना वो वापिस गण बन गए, जो ऐरावत बना हुआ था वो नंदी बन गए। आ गई बात समझ में? तो ऐसी दिव्य लीला की। उपमन्यु से कहा कि हे उपमन्यु, तुमने
केवल दूध की प्राप्ति के लिए मेरी इतनी भयंकर तपस्या की है जितनी किसी ने नहीं की, तो मैं तुम्हें दूध नहीं बल्कि सारे रत्नों के, सारे अमृत के, सारे दुग्ध के कुंड प्रदान करता हूं। कुंड भी कैसे? सागर, सारे सागर प्रदान कर दिए। बोले सब तुम्हारा है, जो इच्छा होती है वो पिया करो, जो इच्छा होती है अमृत पियो, दुग्ध पियो, रत्न रखो। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, आज से तुम मेरे समान हो गए हो। अब बोलो और तो और, अमरत्वम तथा दत्तम, ध्यान से सुनना क्या दिया उसको, अमरत्वम तथा दत्तम गाणपत्यम च शाश्वतीम। अरे और तो और उस छोटे से बालक को भी अपना गण बना लिया, गाणपत्य पद प्रदान कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। महाराज उपमन्यु बड़ा प्रसन्न हो गया। उपमन्यु को देखकर भगवान ने कहा कि हे उपमन्यु, यदि तुम और भी कुछ चाहते हो तो मांग लो, मैं तुम्हें निश्चित ही प्रदान कर दूंगा। अब उपमन्यु की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई और उपमन्यु क्या कहने लगा, प्रसीद देव देवेश, प्रसीद परमेश्वर, स्वभक्ति देहि परमा, दिव्यां व्यभिचारिणी। सारे ग प ग रे ग प नि सा ग रे नि प ग रे नि प सा। यह है राग हंस ध्वनि। ये प्रसन्नता का राग है भाई, इसी समय का राग है। सामवेद की, गंधर्व वेद की ऋचाओं से प्रस्फुटित है ये राग। भगवती सरस्वती ने इसे प्रकट किया है। किसने? सरस्वती ने। और नाम रखा हंस ध्वनि। जब हंस ने गाने की इच्छा प्रकट की, हंस ने कहा कि हे महाराज आप मेरे ऊपर सवार होती हैं, अरे कभी मुझे भी गाने का मौका दो, खुद सितार बजा के रहते, वीणा बजाती रहते हैं आप, कभी आपने अपने भक्त को भी कभी मौका दिया क्या? तो माता ने अपने हंस पर जैसे ही हाथ फेरा तो महाराज 12 के 12 स्वर निकल गए। इससे से हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी। तो इसलिए इस राग का नाम, जब हंस के मुख से स्वरमयी ध्वनि निकली तो इस राग का नाम पड़ा हंस ध्वनि। क्या नाम पड़ा? हंस ध्वनि। आ गई बात समझ में? तो प्रार्थना करी है, प्रसीद देव देवेश, प्रसीद परमेश्वर, स्वभक्तिम देहि परमाम, दिव्याम व्यभिचारिणी। उपमन्यु ने कहा कि भोलेनाथ मैं केवल एक चीज चाहता हूं आपसे, केवल एक चीज। बोले अच्छा, बोले क्या? बोले मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान कर दो प्रभु, मैं केवल आपकी आजीवन भक्ति करना चाहता हूं, केवल आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूं, ऐसी भक्ति मुझे प्रदान करो भोलेनाथ, मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उपमन्यु को चिरस्थायी भक्ति प्रदान करी। क्या करी? चिरस्थायी। चिर माने लंबा, स्थायी माने टिकने वाली, बहुत काल तक टिकने वाली भक्ति प्रदान करी। और जो जो भी उपमन्यु ने मांगा है वो उन्हें सहर्ष ही प्रदान किया है। और भोलेनाथ ने कहा कि हे उपमन्यु जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी मुझ में शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं पर अंतर्धान हो गए। आगे यहाँ पर भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कथा आती है और यहीं पर शतरुद्र संहिता पूर्ण होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।